बिल्कुल, सीएम अशोक गहलोत अपने तीसरे कार्यकाल में अंतिम बजट पेश करने जा रहे हैं और इस बजट के अंदर इस बार, खासतौर से इस बार लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं और सरकार की तरफ से प्रयास भी ऐसा किया जा रहा है कि इस बजट को ऐसा बनाया जाए कि जिससे लोग बाग, जनता राजस्थान की फिर से अशोक गहलोत सरकार को मौका दे और अगली बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने। इसलिए इस बजट से उम्मीदें की जाना, इस बजट से अपेक्षाएं की जाना अपने आप में उसका बहुत हाई पिच पर वो जा चुकी है। और अन्नदाता क्या चाहते हैं, खासतौर से किसान जो अन्नदाता हैं वो हमेशा से बजट से बहुत अपेक्षाएं करते हैं। इस बार बजट में अन्नदाताओं के लिए क्या होना चाहिए, क्या होगा, ये बाद की बात है, पर क्या होना चाहिए, किसान क्या सोचता है, ग्राउंड जीरो पर किसानों के प्रतिनिधि, किसान आखिर इस बजट को, आने वाले बजट को कैसे देखते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से क्या उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीदें उनकी पूरी होगी, किसान को क्या समस्याएं ग्राउंड जीरो पर आती है और उनको सरकार किस तरह से निस्तारण करती है, किस तरह से उनका बजट एलोकेशन करती है, तमाम तरह की जो चीजें हैं इस बजट में देखने पड़ेगी। और हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर अन्नदाता मौजूद हैं। जी हां, बिल्कुल, हम किसी शहर में नहीं, हम बिल्कुल ठेठ गांव में हैं, अन्नदाताओं के बीच में हैं। बीकानेर जिले के अन्नदाता हमारे बीच में हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, ये एक ऐसा संभाग है जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है और यहाँ के जो अन्नदाता हैं वो अपने आप में हमेशा काफी जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं, अपनी मेहनत लगन से अपने खेतों को सींचते हैं, परंतु सरकार का सहयोग भी उन्हें वक्त वक्त पर चाहिए होता है और इस बार उम्मीदें इनकी बढ़ चुकी है। मेरे साथ ये अन्नदाता हैं इस इलाके के, आप देख सकते हैं, सहयोगी सुरेंद्र के जरिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि अन्नदाता जो हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं, जुटे हुए हैं और अब अन्नदाता क्या चाहते हैं, इन सब अन्नदाताओं से हम बारी बारी से करके बात करेंगे। सबसे पहले मैं परिचय भी लेना चाहूंगा इनसे और बातचीत भी करना चाहूंगा। आपका परिचय क्या है? हरिकिशन जोशी जी, हरिकिशन जी, अन्नदाता की हैसियत से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बजट पेश करने वाले हैं और इस बजट में किसानों की उम्मीदें बहुत है। क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से आप लोग इस बजट को देख रहे हैं? हमारा ये मानना है कि प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट बना उस टाइम में जितने योजना बनी थी, जो स्कीमें बनी थी, उसको पूर्ण रूप से लागू करें। प्रोसेसिंग का जहां तक एक पार्ट है और प्रोसेसिंग के लिए ये बीकानेर जिले के अंदर, बीकानेर क्या, राजस्थान केनाल क्षेत्र के अंदर एक भी ऐसी मंडी नहीं जिस मंडी के अंदर प्रोसेसिंग का कोई बड़ा उद्योग लगा हुआ। मतलब प्रोसेसिंग चाहते हैं, पहले से घोषणाएं हैं वो भी प्रोसेस में आए और अब प्रोसेसिंग भी चाहते हैं। आपसे बात करना चाहूंगा, आप व्यापारी भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, नंदराम जी जाखड़ आपका नाम है। ये सब परिचय होने के बाद किसानों की उम्मीदों को आप इस बजट में कैसे देखते हैं? किसानों के लिए इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी उम्मीद है कि अच्छे से अच्छा बजट पेश करेंगे। इसमें किसानों के खेतों में जो फार्म पॉन्ड बोलते हैं, डिग्गियां बनी हैं, उनकी देते हैं, गवर्नमेंट हर साल बजट लाती है, उसकी संख्या लाती है, वो संख्या बढ़ाएं, दुगनी करें। और पाइप हमारे हैं, इनकी भी सब्सिडी की संख्या एग्रीकल्चर में वो भी दुगनी करें। और किसानों को बिजली है वो 10 HP तक फ्री है, लेकिन हम किसान ये चाहते हैं कि ये पूर्ण रूप से फ्री हो किसानों के लिए, क्योंकि वो अन्न पैदा करते हैं, वो उस राज्य के लिए, देश के लिए करते हैं। मतलब धीरे धीरे उम्मीदें निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से किसानों की उम्मीद रहने वाली है। आपका परिचय जानना चाहूंगा। भोजराज खाजूवाला। जी, भोजराज जी, आप जिस इलाके में रह रहे हैं वो किसानों और किसानों की समस्याओं से घिरा हुआ है। क्या मानते हैं, अशोक गहलोत सरकार से, इस बजट से आपको क्या उम्मीद है? मैं यही मानता हूं सर कि ये जो चुनावी वर्ष है ये कहीं घोषणाओं का पिटारा बनकर नहीं रह जाए। अन्नदाता आज अपनी मेहनत करके और 6 महीने मेहनत करता है, तब एक फसल उगा के और उसको निकालने की होता है। लेकिन अभी भी हमारे पिछले दिनों खाजूवाड़ा क्षेत्र के अंदर बर्फ जमने के कारण हमारे सरसों, चना, इसबगोल की फसल थी वो बर्बाद हो चुकी है। मतलब आपको डर है कि ये कहीं घोषणाओं का पिटारा ना रह जाए। और निश्चित रूप से हमेशा पक्ष और विपक्ष दो ऐसे पहलू होते हैं और एक पहलू हमेशा बजट आने के बाद कहता है कि बहुत अच्छा बजट है, तो दूसरा जिसको विरोध करना है वो कहता है इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है। परंतु अन्नदाता कहीं न कहीं ये भी उसको डर सताया जा रहा है कि कहीं ये चुनावी वर्ष के कारण घोषणाओं का पिटारा बनकर ना रह जाए। और भी साथी हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। ये देखिए, एक सरपंच प्रतिनिधि है, सरपंच है सत्तासर के, बरकत जी, आपको तो बहुत ज्यादा उम्मीदें होगी साहब, और आपको ये भी गारंटी पक्की होगी कि बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ आने वाला है। किसानों के लिए अच्छा बजट पेश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा डिग्गियां, सब्सिडी, लाइट, इनके पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। मतलब बिल्कुल, ये चूंकि कांग्रेसी विचारधारा से हैं और इलाके में रहते हैं तो इनको ये
पहले से ही मालूम है कि बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। श्रीमान, आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम अशोक खन्ना है। जी, खन्ना साहब, क्या व्यवसाय करते हैं आप? किसानों से जुड़ा हुआ? खेती बाड़ी ही है, मेन व्यवसाय मेन यही है, खेती बाड़ी खेती बाड़ी ही। कैसे देखते हैं आप इस बजट को? ये जैसा आपके बगल में बैठे हैं साथी, इन्होंने कहा कि ये घोषणा पत्र चुनावी ना हो जाए कहीं, कैसे देखते हैं आप? ये बात तो एक आम है, हर चुनाव से पहले जो घोषणाएं होती हैं वो चुनावी ही गिनी जाती हैं। लेकिन ये जो हम अपने जिस क्षेत्र में बैठे हैं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, ये प्योर रेगिस्तान ये है। गंगानगर जिला रेगिस्तान में नहीं है। यहाँ की परिस्थितियां, यहाँ की क्लाइमेट, यहाँ की मिट्टी, मच डिफरेंस, बहुत फर्क है उसमें इसमें। वहाँ की खेती में, यहाँ की खेती में भी, टेक्निक में भी बहुत फर्क है। तो मेरा ये मानना है कि बजट तो जैसा आएगा वैसा ही आएगा, भले ही थोड़ी घोषणाएं होंगी तो होंगी, सही होंगी तो भी होंगी, वो मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि इन जिलों के लिए, रेगिस्तानी इलाके के लिए अलग से बजट हो, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार जो टेक्निक चाहिए किसानों को, किसान जिसमें ज्यादा उपज कर सके, इजी वे में हो सके, मतलब भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, किसान की व्यक्तिगत स्थिति, उस इलाके के किसान की स्थिति को देखते हुए, हाँ जी, वहाँ उस स्थिति से को देखते हुए, यहाँ अब रेगिस्तान में ड्रिप है, मिनी स्प्रिंकलर है और भी बहुत सारी जैसे ये टेक्निक है, उनके उपयोग यहाँ ज्यादा है। गंगानगर, हनुमानगढ़ जिला है, वहां तो फ्लो में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, लेकिन यहाँ उसकी जरूरत है, क्योंकि यहाँ हम अगर मिट्टी को, जमीन को फ्लैट करना चाहें फ्लो के लिए, तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। निश्चित रूप से हमारी तो रेतीले धोरे हैं। बीकानेर, जैसलमेर, ये जो इलाका है, यहाँ पर रेतीले धोरे, यहाँ पर फ्लड इरिगेशन नहीं हो सकता क्योंकि जमीन फ्लैट नहीं है। फ्लड इरिगेशन नहीं हो सकता तो सरकार की योजना है स्प्रिंकलर योजना, ड्रिप योजना, उसमें ये चाहते हैं कि और ज्यादा कहीं न कहीं किसानों को सब्सिडी अलग से हो, कुछ और चीजें भी हो। कुछ और भी साथी हैं, बात करेंगे। युवा किसान भी हैं आप, निश्चित रूप से किसान सही कहा मैंने आपको? जी जी सर, जी, बिल्कुल। आपकी क्या उम्मीदें हैं? गहलोत सरकार से बहुत सी उम्मीदें हमें। अभी फिलहाल गवर्नमेंट बहुत अच्छा कार्य कर रही है, अपने चुनावी मुद्दों पर खरा उतर रही है। हमारा अभी पूर्ण विश्वास है कि आप बेरोजगार युवाओं के लिए भी आयाम स्थापित करोगे। बेरोजगार युवा, निश्चित रूप से किसान वर्ग का जो परिवार है, जो खेती किसानी वाला है, उसके घर में युवा जो बैठे हुए हैं वो भी बेरोजगार हैं और उनको भी अपेक्षाएं हैं। हमारे साथ एक सरपंच प्रतिनिधि जी हैं, सद्दाम हुसैन जी। सद्दाम जी, बहुत सारी उम्मीदें होगी आपको, तो आपके इस इलाके में हम बैठे हैं जहां पर किसानों की स्थिति इतनी अच्छी तो नहीं है जितनी होनी चाहिए। जी बिल्कुल रवि जी, मैं थाने बताना चाहूँ कि ये बजट वास्ते खास तौर मैं धन्यवाद भी देना चाहूँ आपने कि आप धरातल पर आके आम किसान परिवार जुड़ रहे हो। और सब बड़ी बात मैं आके कहना चाहूँ, जितना भी साथी या मेरा बुजुर्ग जितना भी है, अभी आप बताइए कि रिकॉर्ड तोड़ काम है गहलोत सरकार के अंदर, खास तौर हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर। प्रत्येक बजट के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर मुंसिपल कोर्ट भी आया है, कॉलेज भी आई है, और अभी आगे हमें उम्मीद है कि जो हमारा पट्टे का, आवासीय पट्टे का जो प्रकरण है उसका भी निस्तारण होगा। स्कूलें बनी हैं और इस परिसीमन के दौरान छोटी छोटी पंचायतें बनी है, जो इस डेजर्ट इलाके में जो दूर दराज की जो ढाणियां हैं, गांव हैं, उनमें छोटी छोटी पंचायतें बना के ताकि विकास आम आदमी तक पहुंचे। विकास आम आदमी तक, आपने जो ये बातें बताई है ये खेती किसानी से ही जुड़ी हुई है। एक खन्ना जी हैं, व्यापारी जी, उन्होंने ये कहा है कि साहब डेजर्ट और फ्लैट एरिया है, उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग इलाकों को अलग अलग बजट मिलना चाहिए। बिल्कुल ये बात उनकी सही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गहलोत सरकार के इस पिछले 4 साल के कार्यकाल के अंदर हमने छत्तीसगढ़ तहसील के अंदर 4000 कृषि कनेक्शन दिए, जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति योजना के तहत है। और आप ये देखते भी होंगे कि इस क्षेत्र के अंदर आज से 10 साल पहले जो नहरी क्षेत्र था उसमें फसलें लेते थे लोग, सोचते भी नहीं थे। आज अगर आप इस मौसम के अंदर जाओगे तो आपको शिमला जैसा दिखेगा, यहाँ पे धोरों के ऊपर सरसों की खेती हो रही है। दूसरे मेरे साथी ने एक बात कही कि जो अभी पीछे पाला पड़ा है उसका किसानों को जो मुआवजा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंत्री महोदय की पूरे प्रयासों से, और सुबह भी आपने मीडिया में भी आया है कि लगभग 70 से 80 करोड़ के आसपास किसानों को जो मुआवजा है, मुआवजा राशि मिलेगी, और उसमें तमाम खाजूवाला और छत्तीसगढ़ के किसानों को फायदा होगा। इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि इस बार बजट से पहले बहुत कुछ ऐसा किसानों के हित में, पक्ष में होने लगा है, जो आने वाले वक्त में कहीं न कहीं अशोक गहलोत सरकार की इस मंशा को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वो सरकार रिपीट करना चाहते हैं। हालांकि बजट में ऐसा कुछ निकले नहीं निकले ये तो वक्त की बात है, परंतु फिलहाल अन्नदाताओं की अपेक्षा
कुछ इस तरह से जो चीजें हो रही है उनसे और ज्यादा बढ़ रही है। युवा अधिवक्ता एक हमारे साथ हैं जो हमेशा किसानों के बीच में रहते हैं, और मैं इनसे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स की उम्मीद करना चाहूंगा कि ये जो राजस्थान सरकार बजट पेश करने वाली है, जिसकी उम्मीदें भी आपने इन लोगों से भी सुनी देखी, तो इसमें ऐसा क्या होना चाहिए कि वास्तव में किसानों तक, ग्राउंड जीरो तक, अन्नदाताओं तक जो है सरकार की जो सुविधा है, संसाधन है, वो पहुंचे? जी रवि जी, मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की सरकार पिछली बार आई थी तो उन्होंने सबसे बड़ा एक चुनावी वादा किया था कि सरकार बनते ही किसानों का जो कर्ज है, जो केसीसी कर्ज है, वो 10 दिन के अंदर माफ कर दिया जाएगा जी। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी पिटारा बनकर रह गया, धरातल पर नहीं आया। किसानों का केसीसी का 1 रुपया भी, केसीसी कर्ज छोड़ो, ब्याज तक माफ नहीं किया। जबकि सरकार का दावा है खूब माफ किया है, वो कोऑपरेटिव वाले माफ किए हैं ना उन्होंने। कोऑपरेटिव वाले तो वसुंधरा पहले ही कर गई थी, चुनाव से जस्ट 2 महीने पहले तो पूरा माफ कर दिया आप था। लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उन बैंकों में सरकार की तरफ से चलो पूरा नहीं तो एक निश्चित राशि तो माफ करनी चाहिए ना, गवर्नमेंट को देना चाहिए। बिल्कुल, ये एक ऐसा पॉइंट है इन्होंने जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी या अन्य विपक्षी दल हमेशा से कांग्रेस को इस बात के लिए कोसते रहते हैं कि राहुल गांधी जी राजस्थान में आए थे इलेक्शन से पहले और उन्होंने 10 तक की गिनती भी गिनी थी और कर्जा माफ हो जाएगा। हालांकि अब कांग्रेस कहती है कि हमने सहकारी सोसाइटियों के लिए ऐसा कहा था, और बीजेपी कहती है नहीं साहब, इन्होंने तो राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए कहा था। राजनीति अपनी जगह है। और भी जानना चाहूंगा, हमारे साथ एक किसान और हैं। कुछ देर पहले यहाँ के सरपंच सद्दाम हुसैन कह रहे थे कि इन रेतीले धोरों के अंदर अब नहरी क्षेत्र से भी ज्यादा फसलें होती है, और कुछ ऐसी फसलें इन्होंने भी बोई है, बीजी है, यानी सब्जी उत्पादक किसान हैं। रामनिवास जी, उम्मीदें हैं आपको भी क्या? बिल्कुल रवि जी, उम्मीदें हैं हमें, लेकिन मेरी कुछ सरकार से मांग है कि जो गवर्नमेंट ये सब्सिडियां देती है, अनुदान देती है किसान की, इस प्रक्रिया को थोड़ा सरलीकरण किया जाए। एक किसान को मान लो डिग्गी देनी है, लेकिन डिग्गी के लिए उसे कई बार घूमना पड़ता है, कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, समय पे उसको डिग्गी नहीं मिलती है। तो मेरा निवेदन या मेरी मांग है कि जो सोलर पे सब्सिडियां हैं उनको सरकार सरलीकरण करे, मतलब सरलीकरण करें। सरकार ने एकल विंडो योजना लागू की थी, बहुत सी बातें इस तरह की हुई थी, परंतु वो जैसा कि पहले हरिकिशन जी ने कहा कि प्रोसेस, हालांकि ये उनका दूसरा उद्देश्य था कहने वाला, योजनाएं प्रोसेस में भी तो नहीं आ पाती सर। योजना नहीं, अपने जो उत्पादन करते हैं, उत्पादन जैसे तिलहन है तो तिलहन का प्रोसेसिंग कहाँ होता है? गुजरात में जाकर के। ग्वार का कहाँ होता है? जोधपुर और दूसरी मंडियों में। तो ये राजस्थान केनाल क्षेत्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर के अगर आप प्रोसेसिंग के लिए माल भेजोगे तो उसमें हैंडलिंग का जो खर्चा आएगा वो सब काश्तकार के ऊपर पड़ेगा, और जब काश्तकार पर पड़ेगा तो निश्चित तौर पर उसकी आमदनी कम होगी। इसलिए ये जब मंडियां बी क्लास, सी क्लास और ए क्लास, ये 3 तरह की मंडियों का जो प्रोविजन रखा, उस प्रोविजन के हिसाब से उन मंडियों का विकास आज तक नहीं हुआ। ये जब तक विकास, मंडियों का विकास नहीं होगा तो किसान का उत्पादन जो है वो कोडियों में बिकेगा। इसलिए एमएसपी पर साहब आप लोगों से बड़ी उम्मीद है, आप तो कांग्रेस के प्रतिनिधि हो, किसान आंदोलन हुआ, आप लोगों ने मोदी सरकार को खूब घेरा, सब कुछ किया, राजस्थान सरकार से भी उम्मीद है क्या ऐसी आपको? नहीं है, उम्मीद तो किसान को हर गवर्नमेंट से होती है, लेकिन ये एमएसपी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, न कि स्टेट गवर्नमेंट की। इसमें एमएसपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही जारी करती है। मतलब किसान लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो मंडियां हैं, उन मंडियों के हर मंडी के पास में रिको एरिया होना चाहिए, ताकि वहाँ पे इंडस्ट्री लग सके, जिससे प्रोसेस है जो इसका उत्पादन का वो वहीं हो, तो उसमें लागत कम आएगी और किराया कम होगा, तो किसान को उचित कीमत मिलेगी उसकी। बिल्कुल। रिको एरिया से याद आया कि जहां हम खड़े हैं ग्राउंड जीरो पर छतरगढ़ इलाके में, यहाँ से पास में ही सत्तासर है और सत्तासर के सरपंच भी यहाँ पर बैठे हैं। साहब, पिछले बजट में रिको की घोषणा हुई थी, कोई अमली जमा पहनने की योजना भी है क्या उसको? नहीं, रिको को 199 बीघा जमीन आवंटन हो गई है, टेंडर भी हो गया है, काम चालू हो जाएगा। काम चालू हो जाएगा, बड़े विश्वास के साथ इन्होंने कहा है। इस बजट में भी कुछ ऐसा उम्मीद है कि कुछ ऐसी चीजें आए। आपसे जानना चाहूंगा आपका परिचय और उसके बाद में बताएं। क्यामुद्दीन जी, आप तो क्या उम्मीदें हैं आपको? ब्लॉक अध्यक्ष हैं शायद आप तो इस इलाके में, कांग्रेस के निचले कार्यकर्ताओं ने, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने कुछ सुझाव भेजे होंगे ऊपर सरकार को, किस तरह के सुझाव आए हैं और क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें पूरी हैं साहब। क्या उम्मीदें हैं पूरी, मतलब किस तरह से आप क्या चाहते हो कि ये चीजें जो है हो जाएगी तो हमें किसानों को आने वाले चुनाव में जाने में और फायदा मिलेगा, सरकार रिपीट कर जाएगी? अच्छा ही बजट पेश होगा युवाओं के लिए, किसानों के लिए, उम्मीद रखते हैं अच्छा ही होगा।
और यही बातें लेके आप अगले चुनाव में जाएंगे? जी जी। बिल्कुल। कांग्रेस के कार्यकर्ता एकदम तैयार हैं। उन्हें ये पता है कि बजट अच्छा होगा क्या नहीं होगा वो तो खैर बजट के आने से पहले कैसे बताया जा सकता है, परंतु ये बात तय है कि इस बार उम्मीदों का आसमान काफी दूर तक फैला हुआ है। लोगों को, अन्नदाताओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खासी उम्मीदें हैं। बहुत से किसानों को फायदा होगा। विपक्ष वाले ये भी कहेंगे कि साहब हमें कुछ नहीं मिला, परंतु ये तय है कि इस बार जो बजट आने वाला है वो अपने आप में हाई पिच पर है। कहीं न कहीं किसानों को, अन्नदाताओं को उम्मीद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कि वो जादू के पिटारे में से कुछ ऐसी जादूगरी दिखाएंगे कि सबसे बड़ा जो किसान वर्ग है वो कहीं न कहीं खुश होगा और उनकी सरकार को रिपीट करवाने में मदद करेगा। और टू स्टूडियो।